Hello students, welcome back to Chandrajit classes. I hope all of you are safe and good at your home. In our last video, we have already started real number, that is first chapter, and we have already completed the first exercise of real number. आज हम exercise 1.2 को start करेंगे और 1.2 में हम क्या क्या सीखेंगे, that is prime factors, how to find out prime factors and LCM और HCF. इन बातों को इस एक्सरसाइज में हम सीख लेंगे. और अगर आप में से अभी तक किसी ने एक्सरसाइज 1.1 को नहीं देखा है तो स्क्रीन पे ऊपर बने आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक को शेयर किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं. नाउ आज हम एक्सरसाइज 1.2 को आगे कैरी ऑन करेंगे. अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, राइट. अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला 140. अब इसके पहले हम लोग फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. 140 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 × 70 140, 2 × 35 70, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? That is 2 × 2 × 5 × 7. So these are the prime factors of 140. आप इसे ऐसे भी लिख ले सकते हैं, that is 2 की पावर 2 × 5 × 7, because 2 कितनी बारी लिखा हुआ है? 2 बारी लिखा हुआ है, तो इसे आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं. Therefore prime factors of 140 is equal to what? 2 × 2 × 5 × 7, that is equal to 2 square × 5 × 7. Got it? अब आप इसे नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 156. अब 156 का भी हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. सेम, पहले हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 156 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 × 13 is 39 and 13 1 ज़ा 13. So we can say that therefore prime factors of 156 is equal to 2 × 2 × 3 × 13. So these are the prime factors of 156. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13, बिकॉज 2 दो बारी मल्टीप्लाई में है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 3 × 13. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसे नोट कर लीजिए जब तक कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 3 8 2 5. इसको कैसे करेंगे? सी, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 3 8 2 5, दैट इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. अब ये जाएगा 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25. नाउ 5 × 17 and last 17 × 1. So these are the prime factors. That means therefore prime factors of 3 8 2 5 is equals to 3 × 3 × 5 × 5 × 17. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17. समझ गए? जैसे कि पिछले दो क्वेश्चंस किए थे, ये भी ठीक उसी तरीके से हैं. यहाँ पे 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इट बिकम्स 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है इट बिकम्स 5 स्क्वायर, एंड साथ में 17. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ यू कैन नोट इट डाउन. नाउ लेट्स स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला है आपको? 5005. इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं. दैट इज 5005 किसके टेबल में आएगा? ऑब्वियसली 5 के. 5 1 ज़ा 0 0 1. नाउ अब किससे जाएगा ये?
ये 7 से कट सकता है, दैट इज 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 21, 7 3 जा 21. नाउ 11, 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33 and the last one is 13 1 जा 13. So these are the prime factors of 5005. Therefore prime factors of 5005 is equals to 5 into 7 into 11 into 13. अब देखिए इसमें कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो जब रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंगल टाइम ही उसका आंसर होगा. इट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज 5, 7, 11 एंड 13. समझ गए? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 7429. अब इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स. नाउ सी 7429. अब ये किसके टेबल में आता है? 17 के. दैट इज 17 4 जा 68 बिकम्स 62, 17 3 जा 51 बिकम्स 119, 17 7 जा 119. नाउ अब किसके टेबल में जाएगा ये? 19 के. दैट इज 19 2 जा 38 बिकम्स 57, 19 3 जा 57 एंड द लास्ट वन इज 23 1 जा 23. तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग टेबल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लें. सी यहाँ पे भी टेबल्स का ही सारा गेम हुआ है. 17 का टेबल तो डेफिनेटली पता होगा, 19 का भी पता होगा, बट 23 का सबको नहीं पता होता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न होना ही चाहिए. बीइंग ए पार्ट ऑफ कंपटीशन आपको 20 तक टेबल्स बहुत अच्छे से आना ही चाहिए. अगर नहीं आता है तो एज सुन एज पॉसिबल आप सीख ले, याद कर ले. इट्स वेरी इजी. आप इसे मन लगा के सीखें और याद करें. देखिए मेरे पास हर बार बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर या बेसिक सिंप्लीफिकेशन यानी कि जिसमें टेबल्स या स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह के यूज़ में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर कुछ बेसिक ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी बातें टेबल स्क्वायर क्यूब्स कैसे हम लोग शॉर्टकट में या ट्रिक में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी सिंप्लीफिकेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा. जब वो वीडियो आएगी आप लोग डेफिनेटली उसे देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ऐड ऑन होगा आपके नॉलेज में. राइट? जब तक के लिए आप टेबल्स को बहुत जल्दी लर्न कर लें. नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या फाइंड आउट करना है? LCM एंड HCF. और साथ ही हमें एक और चीज़ करना है, क्या? वेरीफाई भी करना है. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब जैसा कि हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है दैट इज 26 इंटू एंड 91, 26 एंड 91, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. अब इस पर भी हम लोग सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए 26 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा, पहले हमें वो निकालना है. दैट कम्स 26 का होता है वैसे ही आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 13 एंड 13 1 जा 13. दैट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 13. राइट? और 91 का क्या हो जाएगा? 91 का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. दैट इज 7 इंटू 13 एंड 13 1 जा 13. सो 91 का प्राइम फैक्टर हो गया 7 इंटू 13. गॉट इट? अब हमें क्या करना है? हमें पहले निकालना है LCM. Now LCM of 26 and 91 is equals to, मैंने क्या बोला था LCM में क्या करना पड़ता है? हर फैक्टर को कम से कम एक बारी लिखना ही होता है. अब यहाँ पे देखिए 2, 13, 7 और 13 ये लिखा हुआ है आपके पास फैक्टर्स में, तो आप इसे हर फैक्टर को एक बारी लिख दे. इट मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 13 बिकम्स द LCM ऑफ 26 एंड 91. अब इसे आप कर ले सॉल्व. दैट इज 13 7 जा 91,
सो 2 इंटू 91 दैट कम्स 2 1 2 2 9 18, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 182. नाउ फाइंड आउट HCF ऑल्सो. नाउ HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू, अब देखिए HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले तो ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है. इन दोनों में है 13 कॉमन. ठीक है, और हाईएस्ट क्या है इनमें 1, क्योंकि दोनों का ही पावर 1 है. इट मीन्स HCF ऑफ 26 एंड 91 बिकम्स 13, राइट. तो HCF मिल गया आपको 13, LCM मिल गया 182. यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई. अब हमें क्या निकालना है, साथ में वेरीफाई भी करना है. दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब LCM क्या है आपके पास, LCM है आपके पास 182 इंटू HCF कितना है 13, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब नंबर्स क्या क्या थे, 26 और 91. तो 26 इंटू 91 आप कर ले. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले और LHS इज इक्वल टू RHS कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि वेरीफाई भी हो जाएगा. अब आप लोग इसे सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कितना आएगा. सो आंसर क्या आ रहा है, 2366. यहाँ पे भी आएगा 2366. सो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया. ओके, अब आप इसे नोट डाउन कर लें. नाउ द क्वेश्चन इज 510 एंड 92. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इसमें क्या करना है, अगेन वही फैक्टर्स. तो पहले हम लोग निकाल लेंगे 510 का फैक्टर. क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10. अब ये जाएगा 5 से, 5 5 5 1. नाउ 3 इंटू 17 एंड लास्ट 17 इंटू 1, राइट. तो प्राइम फैक्टर्स of 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17. okay, now same ऐसे ही हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 भी फाइंड आउट करेंगे. अब 92 का क्या हो जाएगा, सी 2 4 8, 2 6 12, 2 इंटू 23 और 23 1 23. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 23. अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23. क्यों, बिकॉज 2 कितनी बारी लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, 2 बारी. तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 23. ओके, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, LCM एंड HCF. तो पहले हम लोग निकालेंगे LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू. अब LCM में मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी फैक्टर्स है सबको पहले एक एक बारी लिख लीजिए. देखिए क्या क्या फैक्टर्स है, 2 है, 3 5 17 एंड इधर 23, बिकॉज 2 तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा. सो इट बिकम्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. ये हो गए सारे फैक्टर्स एक एक बार. अब क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट जो फैक्टर में पावर में लिखा होता है, फैक्टर के जो पावर में हाईएस्ट लिखा होता है, हम उस नंबर को पावर में लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए 1 बाई 1 देखते हैं. 2 का हाईएस्ट पावर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है. तो 1 और 2 में 2 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली 2 की पावर हम क्या लेंगे, 2 को लेंगे. और बाकी देख लीजिए 3 5 17 और 23 जो है, इनकी हाईएस्ट पावर जो है वो है 1, क्योंकि ये एक एक बारी लिखे हुए हैं. तो इनको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे. अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 23460. आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यही वैल्यूज आएंगी. ओके, नाउ HCF ऑफ 510 एंड 92 भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 3 5 17, इधर 2 की पावर 2 और 23. अब HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे पहले तो कॉमन के बारे में हम जान लेते हैं. इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, देखिए 2 और 2 हमारे पास कॉमन है, राइट. तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद HCF में हम लोग क्या करते हैं, पावर के केस में जो छोटा वाला पावर होता है हम उसी को लेते हैं. अब 1 और 2 में छोटा वाला कौन सा है, 1, तो हम लोग पावर में क्या लेंगे, 1.
अब एक बात जान लीजिए, मैथमेटिकली हम लोग किसी के पावर में 1 को शो नहीं करते, ये कॉमन सेंस होता है। इट मीन्स 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF ऑफ 510 एंड 92 बिकम्स 2। गॉट इट। तो हमारे को LCM भी मिल गया और HCF भी मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को, दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसे चाहे तो आप यहाँ पे लिख ले, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, अब LCM की वैल्यू क्या है, LCM की वैल्यू है 23460 इंटू HCF इज 2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स क्या क्या है, 510 एंड 92, सो दैट कम्स 510 इंटू 92। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8, 1 9 एंड 23 2 46, सो इट कम्स 46920। आप RHS में भी देखिए, ठीक यही वैल्यू आपके पास आएगी। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ, हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54। अब इनके भी फैक्टर्स पहले हम लोग निकाल लेते हैं। दैट इज 336 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 42, 2 21, now it becomes 3 3 7 21 and 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इट कम्स 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्यों, बिकॉज 2 कितनी बारी लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसीलिए 2 की पावर 4 इसको लिख लिया, इंटू 3 इंटू 7। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 भी निकालेंगे। 54 को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं वैसे, 2 2 2 7, नाउ 3 9, नाउ 3 3 3 1। तो हेयर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3, बिकॉज 3 कितनी बारी लिखा हुआ है, 3 बारी, 1 2 3, राइट, इसीलिए 3 की पावर 3 लिख लिया। सो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, LCM एंड HCF। पहले हम लोग LCM को निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल्स टू, अब कैसे निकालते हैं LCM को, हर फैक्टर को एक बारी तो आप पहले नोट कर लीजिए, दैट इज 2 3 7 और यहाँ पे 2 और 3 है, यानी एक एक बारी नोट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो पावर में सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है, राइट, हम उसे लेते हैं। अब 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर में 1, कौन सी संख्या बड़ी होती है, 4, यानी कि हम यहाँ पे कितना लेंगे, 2 की पावर 4। ओके, अब सेम ऐसी 3 के फैक्टर में भी चेक कर ले, कौन सी संख्या बड़ी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो बड़ा कौन सा हो गया, 3, तो यहाँ पे आएगा 3, यानी 3 की पावर 3, और 7 तो अकेला लिखा हुआ है, तो इसीलिए 7 को इंडिपेंडेंटली लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 मीन्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो इट कम्स 16, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब 27, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 7। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। 3024 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3024। गॉट इट। तो LCM हमारे को पता लग गया। नाउ HCF को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू व्हाट। अब देखिए फैक्टर्स तो आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब इसमें क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स पहले कॉमन नंबर को हम देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक तो 2 है कॉमन और एक है 3, ये दोनों बातें कॉमन है ना। इट मीन्स पहले आप कॉमन नंबर को लिख ले। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला जो पावर लिखा होता है, यानी पावर में जो छोटी संख्या होगी हम उसी को लेंगे।
तो इसमें देखिए पावर में सबसे छोटी संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है 1, बिकॉज 1 और 4 लिखा हुआ है, तो 4 और 1 में छोटा कौन होता है 1, तो इसलिए 2 की पावर 1 जो कि 2 ही हो जाता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और 3 में भी चेक कर लीजिए, 3 में भी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन सा हो गया 1, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 मीन्स 3, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे सॉल्व करने में हमें मिल गया 6। इसका मतलब HCF ऑफ 336 एंड 54 बिकम्स 6, ओके। और LCM हम ऊपर पहले निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इस स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना है। सो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ LCM कितना होता है, LCM होता है 3024 यहाँ पे, ठीक है। और HCF कितना होता है 6 इंटू 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स क्या क्या है, 336 है, इंटू में कितना लिखा हुआ है 54। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इसे सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 18144। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 4 ज़ा 24 रह गया 2, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 रह गया 1, 6 0 ज़ा 0 यहाँ पे 1 आ गया एंड 6 3 ज़ा 18, करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर दिया, राइट। तो आप अब इसे नोट कर ले और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Now the question is, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्या करना है हमें इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना है, यानी अगेन जो अभी तक हम लोग करते आए हैं वही चीज़ करना है इसमें भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को 12, 15 और 21। देखिए 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू, अब हम अलग से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है, डायरेक्ट बता सकते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ओके। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, बिकॉज 2 कितनी बारी लिखा हुआ है 2 बारी लिखा हुआ है। अब 15 को ले लेते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल टू, अब 15 का कितना आता है 3 इंटू 5, 15 होता है। अब 21 का कैसे आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 कितना होता है 3 इंटू 7 इज 21। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। तो हम कैसे निकालेंगे, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू, अब LCM में क्या बताया गया था आपको, हर फैक्टर को आप एक बारी पहले नोट कर ले। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 एंड 7, तो हर फैक्टर को हमने नोट कर लिया। अब इन फैक्टरों में आप सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा उस पावर को नोट कर ले। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 जो है यही सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे पावर 2 लग गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सभी में हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ही होगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 अकेला लिखा हुआ है तो ये एक ही बार आएगा, 7 भी अकेला लिखा हुआ है ये भी एक ही बार आएगा। तो इसे सॉल्व करने में हमारे पास कितना आ जाता है, सी 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया। अब ये कितना हो जाता है देख लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 6 7 ज़ा 42 बिकम्स 420। तो हमारे पास LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 बिकम्स 420, ओके। अब हम लोग HCF भी फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स आपके सामने निकले हुए। अब HCF में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन को, सबसे पहले कॉमन नंबर को लिख लेते हैं। कॉमन नंबर क्या है इनमें, सिर्फ एक ही है, दैट इज 3 एंड 3। देखिए तीनों में लिखा हुआ है ना, तो हमने इस 3 को यहाँ पे पुट अप कर लिया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे छोटा वाला पावर जो होता है वही लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए तीनों ही केस में एक एक बार लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा पावर भी एक ही हुआ, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 आपका HCF हो गया, राइट। तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था, LCM एंड HCF बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, 23 एंड 29, राइट। इसके भी हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि 17, 23 और 29 ऑल आर प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वह नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। लाइक देखिए 17 है, 17 के दो ही फैक्टर होंगे, 17 1 जा 17 यानी 17 और 1। ऐसे ही 23 का भी दो ही फैक्टर्स होंगे और 29 के भी दो ही फैक्टर्स होंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 भी निकाल लेंगे तो 23 इंटू 1 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29 अगर निकालेंगे तो 29 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। नाउ एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल्स टू, एलसीएम में क्या बोला था मैंने? सभी फैक्टर्स को एक बारी आप पहले नोट डाउन कर ले, यानी कि लिख ले 17 इंटू 23 इंटू 29, राइट। ये मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, राइट। अब इसे फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा। कितना आया? दैट इज 11339। सो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 11339। अब हम लोग क्या करेंगे? HCF, दैट इज HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल्स टू कितना है? 1। इनमें कुछ कॉमन फैक्टर आता ही नहीं है, इट मीन्स 1 ही होगा इसका HCF। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट, दैट इज 8, 9 एंड 25। अब इनके भी फटाफट फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। सी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, अब इसे अलग से निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट निकाल ले। 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 8। अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 बिकम्स 3 इंटू 3 and prime factors of 25 becomes 5 into 5। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 एंड इसे 5 की पावर 2। बिकॉज 2 यहाँ पे 3 बारी मल्टीप्लाई में था तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 यहाँ पे 2 बारी मल्टीप्लाई में था, इट बिकम्स 3 की पावर 2 एंड 5 यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ था तो 5 का 2 यानी 5 की पावर 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। नाउ एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था? सभी फैक्टर को पहले आप एक बारी लिख दें, यानी 2, 3 और 5। अब उसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर जो लिखा होगा आप उसको लेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या लिखा हुआ है? 2 का हाईएस्ट पावर लिखा हुआ है 3 और 3 का कितना लिखा हुआ है? 2 और 5 का कितना है? 2। नाउ हियर इट कम्स 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 की पावर 2 मीन्स 9, 3 3 जा 9 एंड 5 की पावर 2 मीन्स 25। अब ये कितना हो जाता है? 8 इंटू 9 इंटू 25 इज 225। सो दैट कम्स 8 5 जा 40, 0 18। So LCM comes 1800. Okay, now HCF of 8, 9 and 25 is equals to, अब HCF में मैंने क्या बोला था? जो कॉमन फैक्टर आता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लेंगे? 1, क्योंकि 1 तो हम सबके साथ मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 1। तो इसीलिए HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF 306657 यानी कि 306 एक नंबर है एंड 657 एक दूसरी संख्या है, इक्वल टू 9। इट मीन्स HCF कितना है? 9 एंड 2 नंबर्स आर
306 एंड 657। अब इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ एज वी नो दैट द इक्वेशन इज LCM into HCF is equals to product of two numbers। ये हमें पता है। Now LCM we have to find out here, that is LCM into HCF तो पता है ना हमें कितना है, that is 9 is equals to now product of two numbers। अब two numbers क्या क्या है, 306 and 657। सो आप इसे यहाँ पे लिख दे। ओके, नाउ LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, दैट इज 9 3 ज़ा 27 एंड 36 9 4 ज़ा 36 और नीचे 1, इट मीन्स इट इज 34 इंटू 657। सो अब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 34 इंटू 657। एलसीएम कम्स 22338। यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 22338, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। सी चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब हमें यहाँ पे चेक करना है 6 की पावर n जो है, क्या उसको सॉल्व करके, यानी कि n की पावर कोई भी एक नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होता है, प्राकृतिक संख्या है, यानी जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। तो कोई सी भी संख्या को लेकर पुटअप करके n की जगह, क्या इसके यूनिट डिजिट में यानी लास्ट वैल्यू 0 आ सकती है। अगर है तो ये करेक्ट हो गया, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है हमें वो बताना पड़ेगा। ओके, नाउ सी इफ ए नंबर एंड्स विद 0 देन इट्स प्राइम फैक्टर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5। ओके, क्योंकि जब तक कि आप 2 इंटू 5 नहीं करेंगे तब तक लास्ट में कभी आपके 0 आ ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट में 0 आ ही नहीं सकता। तो यूनिट डिजिट में 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 का फैक्टर होना ज़रूरी है। अब हमें दिया हुआ है 6 की पावर n। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 3, बिकॉज 2 3 ज़ा 6। तो अब देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, द अबव मेंशन्ड फैक्टर शोज दैट 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। इट इज क्या लिखा हुआ है हियर, इट इज कैन नॉट बी एंड विद 0। ओके, एज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट हैव पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 इंटू 5 नहीं है। तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए या किसी भी नेचुरल नंबर से हम लोग 6 की पावर n को कभी भी 0 के टर्म पे, यानी कि लास्ट में 0 यानी यूनिट डिजिट में 0 नहीं ला सकते हैं। ओके, सो ये हमें चेक करना था, ये हमने लिखकर इसे बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या निकालना है जल्दी से देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे एक टर्म आया कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए, मैंने अक्सर देखा है नंबर के ऊपर बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लाइक यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, ऐसी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, या कोई और नंबर ले लीजिए, चाहे वो इंटीजर ले लीजिए या होल नंबर ले लीजिए, किसी भी तरीके का नंबर ले लीजिए। नंबर्स को लेके बड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ओनली नंबर्स के ऊपर, जहाँ पे टोटल डिस्क्रिप्शन दी हुई है नंबर्स की बड़ी ईजी वे से। आप उस वीडियो से अपने नंबर्स की प्रॉब्लम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे स्क्रीन के ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप वो देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी इसको देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक को शेयर किया हुआ है। ओके, नाउ स्टार्ट विद कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया
कि कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है दिस वन, दैट इज 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, राइट। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है या नहीं। देखिए इन दोनों में 13 और 13 कॉमन आउट निकल सकता है, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 × 11 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं मीन्स 1। जब कुछ भी नहीं बचता है तो अंदर हम 1 लिखते हैं। अगर हम वापस इसे मल्टीप्लाई करके, यानी कि फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें यही मिलना चाहिए, राइट। ठीक वैसे ही इधर भी कर लेते हैं। इधर क्या कॉमन है, 5 है कॉमन, राइट। तो हमने 5 को कॉमन आउट ले लिया, तो अंदर क्या आएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 बचा है। अगर हम 5 से इसे ब्रैकेट को ओपन करें, इट मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो वापस यही हमें मिलता है। अब 13 × में 7 × 11 इज 77 + 1 78, और × 1 आप अपने आप से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए 5 × अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42 × 4 × 3 = 12 × 2 = 24 + 1, राइट। अब ये कितना बन जाता है, 5 × ध्यान से देख लीजिए आप, 24 × 2 = 48, रह गया 4, 24 × 4 = 96 और 4 100 + 1, सो 5 × 1,009 ये आ गया हमारे पास। इसके साथ हम मल्टीप्लाई 1 अपने आप से कर सकते हैं। अब आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे कितने फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 3, और यहाँ कितने नज़र आ रहे हैं, 3। अभी क्या बताया गया था कंपोजिट नंबर के बारे में, 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। आप चाहे तो 78 को फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं, जैसा कि 78 के फैक्टर्स बनते हैं, आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। 2 × 3 = 2 × 9 = 3 × 13 = और 13 × 1 = इट मीन 78 को आप 2 × 3 × 13 भी लिख सकते हैं। × 1 पहले से लिखा हुआ है, × 13 पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स हो गए हैं, मोर देन 3 हो गए, तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है, राइट। क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पे भी हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पे भी हो गए। देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ द गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज ए कंपोजिट नंबर have more than 2 factors, right। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स, नाम क्या दिया हुआ है, सोनिया टेक्स कितना, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स, अब क्या नाम दिया हुआ है, रवि, कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी सब कुछ सेम है, सेम पॉइंट से, ठीक है, सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन की ओर। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया, दोबारा घूम के वो है दोनों उसी पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। सी सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ओके, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, यही लिखा हुआ है। और बोला सेम पॉइंट पे आके मिलेगा, इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीट राउंड लेके वहीं पे
दोनों मिलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, राइट। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हम सेम पॉइंट पे आके दोबारा मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, राइट। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और अपने आंसर को बता देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसके बाद कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि किस जगह पे हमें एलसीएम लेना होता है और किस जगह पे हमें एचसीएफ लेना होता है। ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। मैं उन वर्ड्स के बारे में भी अभी आपको बता दूंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ सी, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन they again meet at the same starting point, यही बोला है ना, यही बताया ना, स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स therefore LCM of क्या 18 and 12 बिकम्स कितना। अब 18 के फैक्टर्स निकाल लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 18, और 12 के कितने हो जाएंगे निकाल लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 18 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 2 और 12 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, हर फैक्टर को आप एक बारी तो लिख लेना। तो हर फैक्टर को हम लोग यहाँ पे एक बारी लिख लेते हैं। फैक्टर यहाँ पे 2 ही है, देखिए 2 है और 3 है। अब यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2, इस तरीके से लिखेंगे। और इसका फैक्टर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, यही लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास 2 और 3 जो है ये दोनों हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एलसीएम में जो बड़ा वाला पावर होता है हम उसको लगाते हैं ना, अभी तक यही बताया ना। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ इट कम्स 2 इंटू 2 इज 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो इट बिकम्स 36 मिनट्स। ओके, इसका मतलब क्या ठहरता है, इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। हमें यही पूछा था कि वह दोनों वापस घूम के सेम पॉइंट पे कितनी देर बाद या कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो वह कितनी देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद दोनों वापस उसी पॉइंट पे जहां से इन्होंने शुरू किया था वहां पे ये मिलेंगे। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा एक्सरसाइज भी यहाँ पे ओवर हो जाता है। एलसीएम या एचसीएफ का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता कि इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम को लेना पड़ेगा या एचसीएफ को लेना पड़ेगा। उसके लिए कुछ बेसिक वर्ड्स मैंने पुटअप कर दिए हैं, लिख दिए हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, तो ही आप आराम से बता पाएंगे, बड़ी इजीली बता पाएंगे कि हमें क्वेश्चन में एलसीएम से करना है या एचसीएफ से करना है। देखिए, कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं हर क्वेश्चन में, जिनके बेसिस से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये एलसीएम का केस है या एचसीएफ का केस है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब इसमें क्या है देख लीजिए, एलसीएम में क्या आता है, वर्ड्स आते हैं स्मॉलेस्ट, लीस्ट या मिनिमम लिखा आता है, राइट, या हैपन एट द सेम टाइम भी लिखा आ सकता है, या एक सर्कल की बात हो सकती है या साइकिल की बात हो सकती है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, हमें लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि वापस उसी पॉइंट पे आके वह मिलेंगे कितने समय बाद, यानी कि एक सर्कल का केस हो गया या एक साइकिल का केस हो गया। एंड रिपीटेशन भी आप कह सकते हैं एलसीएम के अंदर आता है। तो एलसीएम के अंदर ये तमाम वर्ड्स आते हैं, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, हैपन एट द सेम टाइम, सर्कल, साइकिल, रिपीटेशन, लगभग यही सारे वर्ड्स होते हैं जो कि एलसीएम को दर्शाते हैं। अब एचसीएफ के क्या क्या वर्ड्स होते हैं वो भी देख लीजिए। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, जैसे इसमें था स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, इसमें ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और मैक्सिमम वर्ड का यूज होता है। और क्या होता है, नो लेफ्ट ओवर्स और ग्रुप और शेयर, देन डिवाइड इक्वली एंड स्प्लिटिंग, लगभग इन्हीं वर्ड्स का यूज होता है एचसीएफ में। तो हमें इन वर्ड्स के माध्यम से इजीली पता लग जाता है कि क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ।
ओके, आप इन बातों को अच्छे से नोट डाउन कर ले एंड लर्न कर ले सो दैट आपको ईजी रहे आने वाले किसी भी तरीके के वर्ड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। थैंक यू।